जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखेगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि सावन अमावस्या कब है 2024 में। अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत कब रखना है, स्नान दान कब करना है और किन चीज़ों का दान करना है, और अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं को कौन कौन सी गलतियां हैं जो नहीं करनी चाहिए, और कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो अमावस्या के दिन हमें ज़रूर करनी चाहिए। तो अमावस्या के दिन क्या करें ना करें, इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आप लोगों को संपूर्ण जानकारी मिलेगी श्रावणी अमावस्या से संबंधित। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले, हर साल सावन मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि को हरियाली अमावस्या या फिर श्रावणी अमावस्या भी कहा जाता है। धार्मिक शास्त्रों में श्रावणी अमावस्या तिथि को बहुत ही विशेष तिथि के रूप में देखा जाता है। श्रावणी अमावस्या के दिन पूजा पाठ करना, स्नान दान करना बहुत ही उत्तम माना गया है। इस दिन नदी में स्नान करके पितरों को पिंड दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। और हरियाली अमावस्या जीवन में पर्यावरण के महत्व को भी बताता है। तो इस दिन नए पौधे लगाए जाते हैं। ऐसा मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष पौधे लगाने से सारे रोग शोक कष्ट दूर हो जाते हैं और सब सुख समृद्धि का आगमन होता है। इस दिन आप पीपल वृक्ष, तुलसी या बेल वृक्ष का पौधा लगा सकते हैं। अमावस्या के दिन विशेष रूप से पीपल और तुलसी की पूजा की जाती है। श्रावणी अमावस्या के दिन आप किसी ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। इस दिन किसी नदी सरोवर के किनारे श्राद्ध तर्पण और पिंड दान कर सकते हैं। इस दिन घर में सुख समृद्धि के लिए अमावस्या के दिन भगवान शिव की पूजा करके सभी लोगों को व्रत की कथा जरूर पढ़नी या सुननी चाहिए। तो जो लोग भी अमावस्या का उपवास रखते हैं उन्हें आज के दिन उपवास भी रखना चाहिए। ऐसे तो बहुत कम लोग होते हैं जो अमावस्या का व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं। ज़्यादातर लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं, सुहाग के लिए लोग रखते हैं। तो जो लोग भी अमावस्या का व्रत रखते हैं वो अपना रख लेंगे। और इस दिन अमावस्या के दिन हमें तामसी भोजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है। तो अमावस्या तिथि शुरू होगा 3 अगस्त को, दिन है शनिवार, दोपहर में 3:51 पर अमावस्या तिथि शुरू होगा और अमावस्या तिथि समाप्त होगा 4 अगस्त को, दिन है रविवार, शाम में 4:42 पर अमावस्या तिथि समाप्त हो जाएगा। तो अमावस्या के दिन स्नान दान उदया तिथि के अनुसार शुभ माना जाता है, इसलिए अब की बार 4 अगस्त को अमावस्या का स्नान दान व्रत किया जाएगा। ठीक है। ऐसे 3 अगस्त को भी अमावस्या की तिथि है जो कि रात में रहने वाली है। तो ऐसे में जो लोग शाम के समय में पीपल की पूजा करना चाहते हैं तो वो लोग 3 अगस्त को कर सकते हैं। ठीक है। इस दिन राहु काल का समय होगा शाम में 4:30 से लेकर के और 6 बजे तक। तो इस बीच में हमें कोई भी कार्य नहीं करना है, क्योंकि राहु काल का जो समय होता है वह एक अशुभ समय होता है। तो अमावस्या के दिन सुबह में आप लोग ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठ जाइएगा, क्योंकि अमावस्या का जो दिन होता है वो पितर के लिए माना जाता है। इस दिन अमावस्या के दिन आप दान कर सकते हैं, ब्राह्मण को खाना खिला सकते हैं। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए अमावस्या के दिन यही सब किया जाता है। तो अमावस्या का यही सब नियम है अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए। और बता दूं कि अमावस्या और पूर्णिमा अपने आप में बड़ा ही महान तिथि मानी गई है स्नान दान करने के लिए, इसलिए इस दिन किसी भी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। अमावस्या के दिन किसी भी पशु पक्षी को न मारे, इस बात का ध्यान रखिएगा। किसी भी भिखू भिखारी का अपमान ना करें, क्योंकि किस रूप में हमारे पितर हमारे परीक्षा लेने के लिए आ जाए किसी को कुछ पता नहीं है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि उस दिन भगवान का दिया हुआ आपके पास में जो ही है वही, अगर आप दरवाजे पे कोई भी भिखू भिखारी आ जाता है या कोई भी पशु पक्षी आ जाता है तो आप लोग उसे ज़रूर खिलाइएगा, कुछ दे दीजिएगा भिखू भिखारी को। लेकिन हमें डंडे उठा करके किसी भी पशु पक्षी को नहीं मारना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अमावस्या के दिन गर्भवती महिलाओं को बता दूं कि सुनसान जगह पर ना जाए और ना ही पीपल वृक्ष के पास जाए। ठीक है। तो इस बात का गर्भवती महिला ध्यान रखेगी। ऐसे तो अमावस्या के दिन किसी को भी देर रात तक बाहर नहीं रहना चाहिए। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि आपका जो भी कार्य है वो आप लोग शाम में जल्दी करके और घर
को वापस आ जाइएगा, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। अमावस्या के दिन ज़्यादा देर रात तक हमें बाहर नहीं रहना चाहिए। और बता दूं कि अमावस्या के दिन आप अपने घर में कुछ ना कुछ पकवान ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है ना कि अमावस्या के दिन जो हम पकवान बनाते हैं उसका सुगंध लेने के लिए हमारे पितर आते हैं। तो इसलिए आप लोग जो भी पकवान हो, ऑयली हो, वो आप लोग ज़रूर बना लीजिएगा। और कोई भी पशु पक्षी या कोई भी भिखू भिखारी अगर दरवाज़ा पे आता है तो उसे भी ज़रूर खिला दीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं को कौन कौन से कार्य नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहले अमावस्या के दिन सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग नदी सरोवर में स्नान करने जा रहे हैं तो आप लोग सादे जल से, नदी सरोवर में क्योंकि स्नान करते हैं तो सर पर से तो स्नान कर ही लेते हैं, घर में स्नान करते हैं तो ज़रूर बचाइएगा। लेकिन नदी सरोवर में जाते हैं तब तो सादे जल से आप सर से नहा लीजिएगा, कोई भी साबुन शैम्पू यूज मत कीजिएगा, सर में मत लगाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कुंवारी लड़कियां भी ध्यान रखेगी कि अमावस्या के दिन बाल नहीं धोएगी, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब चलिए जान लेते हैं कि अमावस्या के दिन सिंदूर लगा सकते हैं या नहीं लगा सकते हैं। तो देखिए, अमावस्या के दिन सिंदूर लगाया जाता है, क्योंकि अमावस्या के दिन सिंदूर लगाने से सुहाग बढ़ता है, इसलिए आप लोग अमावस्या के दिन सिंदूर लगा सकते हैं। तो एकदम निफिक्र होकर के आप लोग सिंदूर लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पूर्णिमा के दिन हमारे यहाँ सिंदूर नहीं लगाया जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन सिंदूर लगाने से सुहाग जल्दी पूरा होता है। तो इसलिए हमारे यहाँ, हमारे घर में पूर्णिमा के दिन नहीं लगाया जाता है, बाकी आप अपना देख लीजिएगा। लेकिन अमावस्या के दिन सिंदूर लगाया जाता है, ये हो गया। अब चलिए अगले नियम जान लेते हैं कि देखिए, अमावस्या के दिन हमें कभी भी सुहागिन महिलाओं को पूरा नोच नोच करके बाल नहीं झाड़ना चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। हल्के हल्के कंघी से आप लोग चिकना कर लीजिएगा, लेकिन पूरा नोच नोच करके बाल मत झाड़िएगा, ठीक है। और बता दो कि अमावस्या के दिन कभी भी हमें नाखून या बाल नहीं काटना चाहिए, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि मतलब चाहे वो जेंट्स हो लेडीज हो, अमावस्या के दिन नाखून और बाल काटने से बचें। तो हमें अमावस्या के दिन यही सब कार्य करनी है। तो यही थी अमावस्या तिथि की सभी महत्वपूर्ण बातें। तो कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को अमावस्या से संबंधित, अमावस्या व्रत से संबंधित संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।